नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिनों से हम सोच रहे थे पापा बैंगलोर आए हैं तो साथ में कहीं घूमने चलते हैं। तो आज बहुत ही लास्ट मोमेंट ही सही, लेकिन हमने प्लान किया कि बैंगलोर में ही एक आइसोलेटेड जगह पे सिटी से थोड़ा दूर एक नेशनल पार्क है, क्यों ना वहाँ जाया जाए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क में और अर्पिता थोड़ा सामने आज अर्पिता ने मतलब लॉगिन किया और मेरा आज छुट्टी था, आज है फ्राइडे। और यहाँ पे पीछे देख सकते हो थोड़ा बहुत बस पार्किंग है। मैंने यहाँ पे ही पीछे साइड बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो आप लोग अगर आते हो तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है इधर। तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बोल के जो लोकेशन मैप लोकेशन है वो दे के आप लोग आ जाओ। और जो बैंगलोर से नाइस रोड एक रहता है, मतलब वो टोल लगभग 60 रुपीज़ का टोल लगता है, वो टोल दे के वो नाइस रोड लेते हुए बनेरघट्टा नेशनल पार्क में हम लोग आ सकते हैं। तो अभी मेरे पीछे साइड यहाँ पे इसका प्राइजेस वगैरह लिखा हुआ है। हम लोग ने ऑनलाइन एक्चुअली बुक कर लिया था, 600 समथिंग का वो ऑनलाइन बुकिंग है, जो कि हम लोग आज चढ़ेंगे एसी बस में। तो देखते हैं, हम लोग थोड़ा अर्ली आ गए अभी एसी बस में हम लोग चढ़ के, फिर आप लोग को बताते हैं कि आगे कैसा होता है यहाँ का एक्सपीरियंस। तो यहाँ से एंट्री हुआ है और यहाँ पे कुछ तो भी 2 कार्ड है, ये शायद जू के लिए है। अभी हम लोग नॉन एसी सफारी नहीं, हम लोग का एसी सफारी है, तो हम लोग हाँ ये है एसी सफारी, तो इसी वे में जाना पड़ेगा। और सामने लिखा हुआ है वेलकम टू सफारी, तो हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं। तो अभी हम लोग का बेसिकली टिकट था, हम लोग का जो टिकट था वो एसी बस का है। और यहाँ पे एसी बस के लिए एक वेटिंग हॉल टाइप है, ये ऐसा कुछ तो भी एक वेटिंग हॉल, जो कि सामने यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। और अभी हम लोग वो बस लेके फिर निकलेंगे सफारी के लिए। तो यहाँ पे आपको ज़ू का एक्सपीरियंस मिलेगा, बटरफ्लाई पार्क का एक्सपीरियंस मिलेगा और एक सफारी का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग बनेरघट्टा में सफारी एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ज़ू तो हर सिटीज़ में होता है, लेकिन सफारी अगर आपको करना है जहाँ पे आपको एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करना है खुले में, मतलब नॉट इन अ केज्ड फॉर्म, तो आई थिंक सफारी एक्सपीरियंस के बहुत कम ऑप्शंस है। तो बैंगलोर में ये आप अगर हो तो ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स सारे आपको ओपन दिखेंगे और आपको सफारी के लिए कुछ व्हीकल के ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर आप चाहो तो नॉन एसी बस में सफारी कर सकते हो या तो एसी बस में भी। तो इसका जो फेयर है ये 200 to 500 पर पर्सन वेरी करता है। तो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सनी डे है तो हमने एसी के लिए ही ऑप्ट किया है। और साथ ही साथ इनका एक्सक्लूसिव जीप सफारी भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी बुकिंग्स आपको थोड़े पहले करने पड़ेंगे। लास्ट मोमेंट में अगर आप जीप सफारी देख रहे हो तो आपको शायद स्लॉट्स ना मिले। तो जीप सफारी में भी इनके जीप्स के कुछ कैटेगरीज़ है, जैसे प्रीमियम है, लग्जरी जीप्स है, तो उस हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो। एंड मिनिमम 5 मेंबर्स वो अलाउ करते हैं। तो अगर आप एक ग्रुप ऑफ 5 पीपल हो तो डेफिनेटली ऑप्ट फॉर जीप, क्योंकि आपको एक गाइडेड टूर मिलता है। जो गाइड है वो आपको एक्सप्लेन भी करेंगे इस फॉरेस्ट के बारे में, यहाँ के हैबिटेट के बारे में। एंड वो जो सफारी है वो बस सफारी से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा भी रहता है। तो यहाँ पे एक मिनी बस ही है, अराउंड 20 पीपल हम सभी है। बहुत सारे बच्चे आए हैं आज, आई थिंक स्कूल वेकेशन चल रहा है, तो हमारे से ज़्यादा तो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी तक हमने कुछ डियर्स देखे, कुछ एलिफेंट्स देखे। और एक चीज़ इस नेशनल पार्क के बारे में, यहाँ जो आपको वाइल्ड लाइफ दिखने मिलेगा ये थोड़ा सा आइसोलेटेड है, और हर एनिमल्स का जो हैबिटेट है ये दूसरों से एक बैरिकेड से अलग किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन एलिफेंट के बाद ही टाइगर देखने मिलेगा। टाइगर, लेपर्ड्स,
इनका जो जोन है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा फॉरेस्ट के इंटीरियर में बनाया है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल एनिमल्स है जैसे एलिफेंट्स है, डियर्स है, उन्हें रखा है। सो बेसिकली नॉन कार्निवोरस एनिमल्स को इस सेक्शन में रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हमें दिखे हैं और सांबा डियर का एक यूनिक वैरायटी हमें दिखा है। अब तक डियर्स और एलिफेंट के अलावा हमने नील गाय देखा है और साथ ही साथ बाइसन्स भी कुछ स्पॉट किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग बहुत सारे बच्चों लोग के साथ घिरे हुए हैं और उन लोग को तो मज़ा आता ही है, और हम लोग इतने बूढ़े होके भी हम लोग को मज़ा आ रहा है सारे एनिमल्स देखने में। अब हम जो जोन में आए हैं यहाँ पे बहुत सारे बियर्स हमने देखे हैं एंड कुछ बियर्स पेड़ों के बीच में थे, जंगल में थे, कुछ रास्तों में भी आकर सो रहे थे। शायद उन्हें ये सीमेंटेड रोड ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वो वहाँ पे सो रहे थे। तो बस भी बहुत रुक के चल रही थी। आसपास में जो जीप सफारीज भी थे वो भी यहाँ पे आके थोड़ा हॉल्ट कर रहे थे ताकि आप इन्हें देख पाए, इन्हें ऑब्ज़र्व कर पाए। एंड मुझे भी लगा कि ये भी थोड़े यूज़ टू है, ऐसे नहीं कि बस देख के दौड़ रहे हैं या उन्हें डर लग रहा है। वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है जब बसेस उनके सामने आकर पार्क कर रहे हैं और लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने शांति से 2 बियर्स सो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आफ्टरनून लंच के बाद वो अपना जो एक पावर नैप होता है वो ले रहे हैं। यहाँ पे एक और हमें कोने में दिखा है। तो हर जगह बस और जीप्स रुक रही है, सारे पैसेंजर्स को टाइम दे रही है इनको देखने के लिए, इनके साथ फ़ोटोज़ निकालने के लिए। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था ऐसे सफारी एक्सपीरियंस करना। और अभी जहाँ आपने बैरिकेड देखा वहाँ पे बियर का जोन एंड हो रहा है और हम और थोड़ा सा डीप फॉरेस्ट में जा रहे हैं। हम जितना एंड में जाएंगे उतना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे टाइगर एंड लायन देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लगभग आई थिंक 10 किलोमीटर चल चुके हैं जंगल के अंदर, लेकिन बस से जा रहे थे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। थोड़ा सा और डीप फॉरेस्ट के अंदर जाने पर हमें लेपर्ड दिख गया। यहाँ पे ये भी शायद थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है आफ्टरनून लंच के बाद, तो बस इसके सामने रुक गई और बहुत बारीकी से ये हमें देख रहे हैं और हम भी इन्हें देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बस जस्ट 2 फीट की दूरी पर थी। थैंकफुली ये लेपर्ड थोड़ा सा रोड साइड था, इसीलिए हम इतने अच्छे से देख पाए। काफ़ी बार अगर आप आ रहे हो एंड पीक समर्स है तो जानवर थोड़े से जंगल के अंदर रहते हैं। अभी मॉनसून स्टार्ट हो गया है तो मे बी ग्रीनरी है तो वो भी थोड़े से रोड साइड में आ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कुछ कब्स है, क्योंकि शायद वो कब्स है इसीलिए इन्हें केज रखा है ताकि इन्हें कोई हार्म ना हो या कुछ हंटिंग जैसा कोई ना करे, कोई शिकार ना करे इनको। बट बाकी जो मैच्योर्ड एनिमल्स है वो खुले में घूम रहे थे। थोड़ा सा आगे हमें यहाँ एक लायनेस दिखा है, ये देखिए आपके सामने। ये भी एक पेड़ के पास आके रिलैक्स कर रही थी एंड तभी बस सामने से गुजर रहा था। सो वी वर वेरी लकी। आई थिंक ऐसे सफारीज़ में हर कोई अपने मन में एक इच्छा रखता है कि एक लायन और एक टाइगर दिख जाए बस। तो यहाँ पे बस में क्योंकि इतने बच्चे हैं और वो बियर्स एलिफेंट्स देख के इतने एक्साइटेड है और वो ये कब्स फिर टाइगर लेपर्ड देखे तो एकदम जैसे कि मानो पागल हो गए हैं। एंड फाइनली द किंग ऑफ द जंगल लायन हमारे सामने है। तो बस एक ही लायन हमें दिखा, ये भी रोड साइड पर ही था। आई एम नॉट श्योर क्या हो गया, सभी लोग हमें देखने के लिए या हम उन्हें देखने के लिए आए हैं पता नहीं, लेकिन बस भी यहाँ पे काफ़ी देर रुका क्योंकि आई थिंक जंगल सफारी में आप आ रहे हो और अगर आपने किंग ऑफ द जंगल को नहीं देखा तो आई थिंक यू हैव मिस्ड अ लॉट। तो वी वर वेरी लकी। बहुत क्लियरली हमें ये लायन दिखा। इसे देख के लग रहा था कि थोड़ा सा एज्ड है, उतनी एक्टिवनेस नहीं था लायन में जैसे रोरिंग वगैरह, और मे बी हम करेक्ट टाइम ऑफ द डे पर नहीं मिल रहे उनसे। तो यहाँ पे अच्छे से बस ने हमें मौका दिया फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने का, लेकिन बस के विंडोज़ एंड डोर्स कम्प्लीटली लॉक थे। आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते हो, आपको अंदर से ही देखना है। एंड जो नॉन एसी बस है उसके वहाँ ग्रिल्स होते हैं सेफ्टी के लिए, तो वो भी ओपनेबल नहीं होता है, तो जानवर भी कम्प्लीटली सिक्योर्ड फील करते हैं और हम भी।
तो ये बेसिकली जो आपको बैरिकेड दिख रहा है, ये लायन, लेपर्ड्स, टाइगर, ये जोन से हम गुजरते हुए जा रहे हैं। वापस एंड ऑफ द जंगल एक और बैरिकेड क्रॉस करेंगे और ये जो एरिया है ये लास्ट पार्ट ऑफ द सफारी है, जहाँ पे वो आपको लायन, टाइगर्स दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ और कब्स है, तो कब्स को इन्होंने थोड़ा सेफ्टी मेजर्स के लिए रखा है। इवेंचुअली जब ये बड़े होंगे शायद इन्हें भी वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा अब तक का ये सफ़र। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ हमें भी कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप बैंगलोर में ही रह रहे हैं तो डेफिनेटली वीकेंड में आप ये ट्रिप प्लान कर ही सकते हैं। तो अभी हम लोग का सफारी वाला जो ट्रिप है वो ख़त्म हुआ। हम लोग ने एक लायन और एक लायनेस एकदम पास से देखा और बियर वगैरह भी एकदम पास से देखा। तो अभी मेरे सामने है बटरफ्लाई पार्क, जो कि यहाँ का एक और अट्रैक्शन है। तो आप लोग अगर ये एसी बस वाला, ये एसी बस है और ये शायद नॉन एसी बस है, तो अगर आप लोग एसी बस वाला टिकट लेते हो तो वो 600 समथिंग का पड़ता ही है और उसके साथ ये बटरफ्लाई पार्क और ज़ू इंक्लूडेड रहता है, जो कि सफारी के साथ आप लोग को वो इंक्लूडेड मिलता है। और अभी हम लोग जाएंगे ये बटरफ्लाई पार्क के अंदर। मेरे पीछे ये रहा एंट्री बटरफ्लाई पार्क का, और जहाँ पे सफारी के बाद जहाँ पे ड्रॉप करते हैं वहाँ से ही बटरफ्लाई पार्क का एंट्री होता है। तो यहाँ पे ऐसा वाटरफॉल है और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं। और डिफरेंट टाइप्स के बटरफ्लाइज के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉमन চলো ওর পাখাটা ভেঙে গেছে। तो जस्ट यहाँ से अभी हम लोग बटरफ्लाई पार्क से निकले हैं और यहाँ पे एक डोम टाइप का है जहाँ पे अंदर हम लोग को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन तब भी बटरफ्लाइज देखने को मिला है। और ये पीछे उसका एग्ज़िट गेट, और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट्स वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा, जो कि पीछे मैं देख पा रहा हूँ एक टॉयलेट का साइन है यहाँ पे और एग्ज़िट का भी साइन है। तो ये मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग है ये वो बटरफ्लाइज का वो पार्क है। और अभी हम लोग चलेंगे ज़ू के तरफ। हम लोग के पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो हम लोग पहले सोच रहे थे कि ज़ू को मिस करते हैं, देखते हैं अगर हो जाए ज़ू तो सही बात है, लेकिन ज़ू में आपको चलना पड़ता है ऐसा सुनने में आया है। तो फिर हम लोग देखेंगे वहाँ पे जो कार्ट वगैरह है वो सब कर लेंगे। और इधर आपको बाहर भी बहुत सारे बटरफ्लाइज देखने को मिल जाते हैं। तो पहले तो हम लोग को लगा था कि वही बटरफ्लाइज पार्क वही मतलब है, लेकिन अंदर एक डोम टाइप का है जहाँ पे बटरफ्लाइज एक्सेसिव में है। तो यहाँ पे जो बटरफ्लाई पार्क है वहाँ पे पैदल जो चलना है वापस आना भी होता है वो डोम वाला चीज़ देख के। और हम लोग वापस जो स्टार्टिंग पॉइंट बटरफ्लाई पार्क का स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ तक आ चुके हैं। वो लगभग हम लोग का जो ये बनेरघट्टा नेशनल पार्क का जो स्टार्टिंग है वहाँ पे ही बगल में ही जो बस स्टॉप जहाँ से रहता है वहाँ से ही क्या बोलते हैं बटरफ्लाई पार्क का एंट्री है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जस्ट निकल रहे हैं बटरफ्लाई पार्क से। यहाँ पे कुछ बोर्ड्स है जो आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स या प्लास्टिक रैपर्स कुछ भी अलाउड नहीं है, तो वो आप लोग मत लेना। तो ये सारा बस ये है नॉन एसी बस जो कि ऐसा ग्रिल वगैरह लगा के रखते हैं, और एसी बस में ये सारे इधर नॉन एसी बसेस ही हैं। और ऐसा आप लोग को जीप वगैरह भी मिल जाएगा, ऐसा कार वगैरह। ये सफारी बसेस है ये सारे। तो सफारी करने के बाद आप लोग इधर आ सकते हो। ये नॉन एसी बसेस बहुत सारे मिल जाते हैं इधर।
और बेसिकली एसी बस जो रहता है वहाँ का खिड़की वगैरह नहीं खुलता, जो कि मैंने देखा सिर्फ ड्राइवर का खिड़की खुलता है। दैट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ अस ओनली, तो हमारे सेफ्टी के लिए वैसा किया गया है। तो फाइनली हम लोग ज़ू के लिए सेकेंड एंट्री कर रहे थे, लेकिन पता चला जो वहाँ पे जो बैटरी ऑपरेटेड कार है वो लगभग 100 रुपीज़ लेता है पर पर्सन एक्स्ट्रा, वो मतलब 600 में इंक्लूड नहीं रहता है। तो हम लोग ने ज़ू फिर अंदर नहीं गए, क्योंकि उधर 3 किलोमीटर्स वॉक और है, और अभी बहुत कड़ी धूप है, जो आप पीछे देख पाओगे बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप है। तो आप लोग अगर आते हो कभी तो ज़ू ज़रूर करना, अगर मौसम अच्छा रहे तो। और यहाँ पे मेरे पीछे ये सारे स्टॉल्स हैं, ये आप देख पाओगे, ये सारा स्टॉल्स है। और ये एक एंट्री है, सेकेंड एंट्री हम लोग ने पीछे साइड से किया था, जो कि पार्किंग कम एंट्री है, पार्किंग करके फिर एंट्री करते हैं, तो वो वाला एंट्री अभी लिया है। ये फ्रिज मैग्नेट, जो कि बानेरघट्टा का फ्रिज मैग्नेट है। और यहाँ पे भी बहुत सारे शॉप्स है, ये मेन रोड ही है, तो यहाँ पे भी आप लोग को बहुत सारा शॉप्स मिल जाएगा। तो नारियल पानी का रेट है 60। तो चलिए आज का व्लॉग बस यहीं तक रहा। अगर आपको हमारा बनेरघट्टा नेशनल पार्क विज़िट पसंद आया हो और आप भी प्लान कर रहे हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अलविदा।